केस तो चूँकि अदालत में ज़ेर समाअत है तो केस पे तो ज़ाहिर है अदालत में प्रोसीडिंग हो रही है और मैं ओवरऑल ज़रूर बात करना चाहूँगा जो इस वक्त हुकूमती कारकर्दगी है वो इंतहाई बुरी है और उसकी वजह से महंगाई में शदीद इजाफा हो चुका है और गुज़िश्ता जो 2 साल का टर्नओवर है उस पर बार बार इशाए खुर्दनोश की कीमतें बढ़ाई गई हैं। ख़ास तौर पर अगर आप अद्वियात को देखें तो अद्वियात आज गरीब आदमी की पहुँच से बाहर हो चुकी है। आटे की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चीनी की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो ओवरऑल टैक्सेशन का निज़ाम भी बिल्कुल फारग हो चुका है और हमने बार बार असम्बली के फोरम पे मीडिया पे बार बार इन चीज़ों की निशानदेही की है कि अपनी गवर्नर्स पे तवज्जो दें, बजाय इसके कि आप अपोजिशन को दीवार से लगाएं और अपोजिशन को इंतकामी कार्रवाई करें, उनको जेलों में डलवाएं, उनको केसों को फॉलो करें। बेहतर है कि जो लोगों ने आपको जैसा तैसा मैंडेट दिया है आप कम अज़ कम कुछ ना कुछ कारकर्दगी का तो मुज़ाहरा करें, लेकिन हुकूमत पर इसका कोई असर नहीं होता। अच्छा खालिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि जाहिर सी बात है कि नवाज शरीफ वहाँ पर सेहत में नजर आए, उनकी पिक्चर्स भी आई, तस्वीर भी आई, तो हुकूमत ने जो मेडिकल रिपोर्ट जिस बुनियाद पर वो बाहर गए थे अब उसी पर जो है वो चैमन गोइयाँ हो रही हैं, बातचीत हो रही है, तो आप क्या कहेंगे कि उनको हुकूमत कह रही है कि वो वापस बुलाने के लिए अदालतों की तरफ हम रजू कर रहे हैं, तो इसके मतलब आप क्या कहेंगे, कब तक वो वापस आएंगे? देखिए, जो हुकूमत है ना वो तो मुकम्मल कन्फ्यूज़ है। आप कोई भी इशू उठा लें, कोरोना में जो लॉकडाउन का इशू था बेशुमार कन्फ्यूजन थी। इसी तरह जो मियाँ साहब के मामलात हैं उनके अपने मेडिकल बोर्ड थे और उसमें बहुत ही जय्यद और बड़े ही रिस्पेक्टेबल डॉक्टर्स थे और सारे टॉप प्रोफेसर्स थे। उनके अपने जो पॉलिटिकल लोग थे, उनका अपना जो डिपार्टमेंट था वो सारी उन चीज़ों को देख रहा था, मीडिया उन चीज़ों को देख रहा था और सबके लिए में ये बात है कि प्लेटलेट्स का इशू था, सबके लिए में ये बात है कि कार्डिक अटैक भी हुआ। ज़ाहिर है कि बाहर अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और उनका अपना वतन है, इंशाल्लाह जो ही अपना इलाज मुआवजा मुकम्मल करेंगे उनको पाकिस्तान आना है। उन्होंने पहले भी अगर आप देखें तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और मरियम बहन ने वापस आके इस चीज़ के बावजूद कि बेगम साहबा बिस्तर मर्ग पर थीं, वापस आके केसेस को फेस किया, जेल काटी, तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत या उसके जितने भी कारकुन हैं, अब आप देखें कल फिर ATA की दफ़ा लगा दी गई है सियासी कारकुनों पे, एक उन पर टॉर्चर किया गया है, एक उनको बुरी तरह मारा गया है और फिर उन पर दहशतगर्दी की दफ़ात भी लगा दी गई हैं। तो हुकूमत का जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को टारगेट करना है, उनकी इंतकामी कार्रवाई करनी है, गवर्नर्स पर इनकी कोई तवज्जो नहीं है। डील हुई थी कैबिनेट में उनकी मीटिंग हुई और कहा गया कि नवाज शरीफ को वापसी के लिए जो है फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएँ, इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या अपोजिशन को दबाने के लिए कोई हवाई फायरिंग की जा रही है या इसकी कोई कानूनी पोजीशन? खान साहब जो हैं वो तो मियाँ साहब के फोबिया में ही मुब्तला हैं। उनकी जो सारी पॉलिटिक्स है वो झूठ, इल्ज़ाम और दुश्मनाम तराजी पे है। तो कैबिनेट में बजाय इस पे काम करेंगे गुर्बत को कम कैसे किया जाए, तालीम को बेहतर कैसे किया जाए, सेहत को बेहतर कैसे किया जाए, फॉरेन पॉलिसी कैसे बेहतर की जाए, शहरों में जो पानी के नकासी के इश्यूज़ हैं उनको बेहतर कैसे किया जाए, उनका टारगेट कैबिनेट में जब ये होगा कि अपने सियासी मुखालफ को मजीद तंग करना है तो अल्लाह ताला रहमत करे, फिर ज़ाहिर है कि मुल्क की सूरत हाल जो है वो मजीद बदतर होगी। ये बताइएगा, इमरान खान का हालिया बयान था कि जो माशियत है वो मजबूत हो रही है, मुस्तहकम हो रही है, जबकि गर्दिशी कर्जे जो हैं वो कम नहीं हुए बल्कि बढ़े हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, बड़ी क्लियर बात है, GDP जो है वो मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत ख़त्म हुई थी वो 4.8 पे था। आज अगर उसकी कंटिन्यूटी रहती तो ये ज़ाहिर है कि 6+ होता, आज वो माइनस में जा चुका है, बेरोज़गारी में इजाफा हो चुका है। जो नौकरियों का वादा किया गया था नौकरियां आने के बजाय जा चुकी हैं, जो घरों का वादा किया गया था लोगों के सर से छत छीन ली गई है। तो ये इमरान खान साहब के और उनके लोगों की जो गवर्नर्स का मॉडल है, तो ज़ाहिर है कि 2-2.5 साल में उनके जो अपने वोटर सपोर्टर थे उनमें काफ़ी हद तक लोगों को रियलाइजेशन भी हुई है और उनको चीज़ों की समझ भी आई है। बहुत शुक्रिया आपका।